तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपको सुनाने वाला हूं दुर्गेश ऑटो वाले की एक सच्ची कहानी, जो कि बेहद डरावनी है और सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार फैजाबाद जिले के गोराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वे बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वे वापस अपने घर की ओर जाने का सोच रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है, और वो फिर यही सोचकर वहीं वापस रुक गया। इतने में ट्रेन आ गई और तब तक बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी। घना अंधेरा छा गया था। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रेन में से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 से 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे। मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 रुपए लूंगा, और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 रुपए ही लूंगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपए ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। तो मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपए निकालो, फिर ले चलूंगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपए ही हैं, इसलिए इसे ले लो और बाकी मैं अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 रुपए दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप अंदर जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब घर के अंदर चली गईं। आधा 1 घंटा बीत चुका था इंतजार करते करते, वे अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर सारा पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से माताजी अपनी आंखों को मलते हुए बाहर निकली और बोला, आप कौन हो, इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों जोर जोर से आवाज मार रहे हो। मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले एक मेम साहब आई थी, वो आपके घर में गई थी और उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती हैं। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी एक बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वे कहाँ रहती हैं। बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त आपसे चाहता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।